हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है तथागत कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो वेलकम टू तथागत कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल ऑफ यू। तो आज है हमारी घड़ी की दूसरी क्लास है, जिसमें हम सारे प्रश्नों को बहुत ही बारीकता से समझेंगे और देखेंगे क्या कुछ खास है आज की क्लास में। हौसला न हार, कर सामना जहान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं, ये तेरी जीत का रंग है। ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाऊंगा मैं अगर तुम संग हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में मैंने देखा था कि कब घड़ी की तीनों सुइयां सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, तो हमने देखा था कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी और 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी और 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। सेकंड वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। आज देखते हैं घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण। देखते हैं, कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको इसके लिए। तो पहला फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूले को याद रखना है और इसी से आज की पूरी क्लास होने वाली है। तो आपको बताएंगे इस फॉर्मूले को बताना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इस फॉर्मूले को रट लेना, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो हमें अपने सवालों को निकालना है। तो देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है उससे करके देखते हैं। 11/2 m - 30h। एक जगह करते हैं 11/2 m + 30h। तो 11/2 m का मतलब m फॉर मिनट इंटू 20 - 30 h फॉर r। तो इसे सॉल्व करते हैं। एक 110 - 270 160, और समय आपको चाहे माइनस आए या प्लस हमेशा आपको पॉजिटिव ही लेना है। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 160 डिग्री का। 11/2 m 20 + 30 × 9। तो यह कोण बना 380 डिग्री का। तो घड़ी का कोई भी कोण 360 से अधिक नहीं होता है, तो यह कोण 380 का कैसे बन गया, तो यह गलत है। अतः हमारा कोण कौन सा सही है, ये वाला। हाँ, घड़ी में 2 कोण बनते हैं, वो कैसे समझते हैं। कोण बनते हैं घड़ी में 160 डिग्री का कोण बना 9:20 के बीच। तो 9:20, 9 ऐसे बजे रहे होंगे और 20 मिनट ऐसी रही होगी। तो इसके जो बीच का कोण होगा यह कितने डिग्री का होगा, 160 डिग्री का। इसे कहते हैं अंतः कोण। एक और होता है वात्य कोण, ये वाला। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो 360 - 100, 360 - 160, तो आएगा 200 डिग्री का।
अगला प्रश्न आता है हमारा, समझते हैं इस प्रश्न को, फार्मूले से करते हैं। 11/2 m माइनस 30h, एक जगह करते हैं 11/2 m प्लस 30h। जब इसे सॉल्व करते हैं तो 11/2 इंटू 15 माइनस 30 इंटू 10, जब करते हैं सॉल्व करते हैं तो आता है 165/2 माइनस 300। तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा 82.5 माइनस 300। जब 300 में से 82.5 लेस करते हैं 217.5 माइनस का। तो घड़ी का कोड कभी माइनस का नहीं होता है, तो कैसे लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो कितने डिग्री का कोड बनेगा, 217.5 डिग्री का। इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर की जगह 15 लिखेंगे और प्लस 30 इंटू एच की जगह 10 लिखेंगे तो आएगा 165 प्लस 300, 160/2 प्लस 300 तो आएगा 82.5 प्लस 300 और ये आएगा 382.5 प्लस 300। तो ये जो कोड आया है हमारा, हमें पता है कि घड़ी का कोई भी कोड 360 डिग्री से अधिक नहीं होता है। तो आइए प्रश्न को देखते हैं, घड़ी के रूप में बना करके दर्शाते हैं। बन सकते हैं एक अंतः कोड और एक वाहतः कोड। देखते हैं वाहतः कोड। 10:15, ये 10 बजे और ये 15 मिनट। तो ये जो कोड होगा अंत्य वाला और यह वाला आया 217.5 डिग्री। हमेशा याद रखना है, अगर कोई कोड 180 से कम बनता है तो वह 1 घंटे में 2 बार बनेगा। कोड 180 से अधिक बनता है तो वह वाहतः कोड होगा और 1 बार कोड बनेगा। आगे और प्रश्न को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 8:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोड बताएं। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। 11/2 m माइनस 30h, तो 11/2 m, 11/2 और m का मतलब हो गया 30 माइनस 30 इंटू h। जब इसे सॉल्व करेंगे 165 माइनस 240। जब 240 में से 165 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 75 डिग्री। तो यह कितने डिग्री का कोड बनेगा, 75 डिग्री का कोड बनेगा। घड़ी में जब इसे समझते हैं 8:30 के बीच, 8:30 के बीच यह जो कोड होगा यह कितना होगा, 75 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 75 डिग्री का। अब जो एक्सटर्नल कोड होगा वो कितना होगा, तो इसे करेंगे 360 माइनस 75। जब 360 माइनस 75 करेंगे तो 285 डिग्री। कितना आएगा, 285 डिग्री। वाहतः कोड कितना आएगा, 285 डिग्री। 4 से 5 बजे के बीच वह समय बताओ जब दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोड होगा। अब इसमें आपको कोड दिया गया है और समय पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को जनरेट करते हैं, देखते हैं। यह फार्मूला था हमारा, इसी से एक और फार्मूला बनाते हैं। क्या था फार्मूला हमारा, तो इसी से हम दूसरे फार्मूले को देखते हैं क्या फार्मूला आएगा मेरा।
जब हम इस जो +-30 H है इसे इधर लेके आएंगे तो +-30H बराबर के इस साइड पक्षांतरण करने पर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा हमारा 11/2 M। और जब मुझे M फॉर निकालना है, मिनट निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब वो क्या करेंगे, 2 का इसमें मल्टीपल करेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे। 2/11 थीटा ±30H। यह फार्मूला बन गया हमारा M फॉर मिनट। यह फार्मूला बन गया। तो निकालते हैं प्रश्न को। M फॉर 2/11 थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री ±30H। H फॉर आवर यानी H1 जब कहेंगे तो 4 से 5 बजे के बीच कोई टाइम होगा तो 4 बजकर ही होगा ना, तो 5 बजकर होगा नहीं, तो वह तो 5 से 6 बजे के बीच हो जाएगा। तो 4 को लेंगे, यहाँ पर आएगा 2/11। इसे जब जोड़ेंगे तो आएगा 120। 2/11 इंटू 150। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 300/11। 300 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 27 सही 3/11 मिनट। कितने बजकर 27 सही 3/11 मिनट। तो यह 30 डिग्री का कोण कब बना होगा? 4:27 सही 11 मिनट पर। एक और माइनस से करके देखते हैं, इसमें प्लस से करके देखा, अब एक जगह माइनस करके देखते हैं क्या प्रश्न का आंसर निकलता है। तो वही कंडीशन रहेगी 2/11 30 इंटू 4 माइनस, ये प्लस था इधर माइनस है, -30। तो जब करेंगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/11 120 माइनस 30 2/11 इंटू 90। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 180/11। 180 को जब सॉल्व करेंगे तो प्रश्न का उत्तर आएगा 16 सही 4/11 मिनट। कितने बजकर 4 बजकर। 30 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनेगा। तो कब कब बनेगा? एक 4:27 सही 3/11 मिनट पर, और एक बनेगा 27 सही 4:16 सही 4/11 मिनट पर। कि कब कब 0 डिग्री का कोण बनेगा और कब 180 डिग्री का कोण बनेगा और कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री का कोण। तो आपको पता है कि प्रत्येक घंटे में एक बार सुइयां आपस में मिल जाती हैं। एक बार सुइयां आपस में मिल जाती हैं। प्रत्येक घंटे में एक बार सुइयां आपस में मिलती हैं। प्रत्येक घंटे में एक बार सुइयां आपस में मिलती हैं। 12 घंटे में कितने बार मिलेगी? तो 12 घंटे में 12 बार। 12 घंटे में कितने बार मिलेंगी? 12 बार। बट 12 से 1 बजे का बीच ऐसा टाइम होता है जब दोनों सुइयां
आपस में नहीं मिल पाती हैं। करेक्ट 12 बजे मिलेगी, उसके बाद 12 से 1 बजे के बीच दोनों सुइयाँ आपस में नहीं मिल पाती हैं। तो 12 घंटे में कितने बार सुइयाँ आपस में मिलेगी? 11 बार मिलेगी। कितने बार मिलेगी आपस में? 11 बार। 24 घंटे में कितने बार मिलेगी? 24 घंटे में 22 बार। इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितने बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी, कितने बार 360 डिग्री का कोण बनाएगी और कितने बार सुइयां आपस में मिलेगी। ठीक है, आपको सोचना नहीं है, डायरेक्ट बताना है कि 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। 180 डिग्री घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कब कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, या एक दूसरे के विपरीत होगी या सीधी और सरल रेखा में होगी। तो हमें पता है कि घड़ी की सुइयां प्रत्येक घंटे में एक दूसरे के विपरीत होती हैं, सीधी और सरल रेखा में होती हैं, 360 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो प्रत्येक घंटे में एक बार मिलती हैं। तो 12 घंटे में कितने बार मिलना चाहिए? 12 घंटे में कितने बार मिलना चाहिए? 12 बार। बट 6 से 7 के बीच एक ऐसा समय होता है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं हो पाती हैं। करेक्ट 6:00 पर घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। उसके बाद 6 और 7 के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए प्रत्येक घंटे में एक बार। तो 12 घंटे में कितने बार एक दूसरे के विपरीत होगी? 11 बार। कितने बार एक दूसरे के विपरीत होगी? 11 बार। 24 घंटे में कितने बार होगी? 24 घंटे में 22 बार। कितने बार होंगी? 24 घंटे में 22 बार। इन सभी फैक्ट को आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। अब इसके बाद आता है 90 डिग्री। 90 डिग्री को किस प्रकार पूछा जा सकता है? समकोण के रूप में पूछा जा सकता है, कहा जा सकता है। कब कब समकोण बनेगा? तो इस रूप में पूछा जा सकता है। तो आपको पता है घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। देखते हैं किस प्रकार बनता है। मैंने बताया था कि अगर कोण 180 से कम होगा, अगर कोण 180 से कम होगा तो प्रत्येक घंटे में 2 बार बनेगा। ठीक है, अगर कोई कोण 180 या 180 से अधिक है तो एक घंटे में कोण एक ही बार बनेगा। देखते हैं कैसे बनता है। मान लो ये कोण है, ठीक है, ये कोण 90 डिग्री का है, समकोण है। एक तो ये बनेगा और एक ये भी बन सकता है। प्रत्येक घंटे में कितने बार बनेगा? प्रत्येक घंटे में 2 बार। प्रत्येक घंटे में कितने बार बनेगा? 2 बार। लेकिन क्या होता है, 3 और 4 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण नहीं बन पाता है, बन पाता है केवल एक बार। तो 2 बार क्यों नहीं बन पाता है? 3 और 4 बजे के बीच करेक्ट 3 बजे एक कोण बनेगा और उसके बाद 3 और 4 बजे के बीच दूसरा कोण नहीं बन पाएगा। तो 3 और 4 बजे के बीच एक बार बनता है और 9 और 10 के बीच ऐसा टाइम होता है जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण केवल एक बार बन पाता है। तो प्रत्येक घंटे में कितने बार बनेगा? 2 बार बनेगा। लेकिन क्या होता है, 12 घंटे में कितने बार बनना चाहिए? 24 बार। लेकिन 3 और 4 और 9 और 10 बजे के बीच केवल एक बार बन पाता है। तो इस कारण से 12 घंटे में कितने बार बनेगा? 24 बार न बन करके
22 बार बनेगा। कितने बार बनेगा? 24 बार ना बन करके 22 बार बनेगा। अब 24 घंटे में कितने बार बनेगा? तो 24 घंटे में 44 बार बनेगा। कितने बार बनेगा? 44 बार। अब इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को करते हैं, देखते हैं। तो इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में कहा गया है 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता था कि 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कब 360 डिग्री का कोण बनेगा, कब आप आपस में मिल जाएंगी, कब परस्पर मिल जाएंगी। तो इसकी भाषा कोई और भी हो सकती है, बट आपको ध्यान देना है। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, देखते हैं उत्तर आता है इस प्रश्न का। तो सबसे पहले फॉर्मूला से करते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताएंगे हम आपको। m बराबर होता है 2/11 30h माइनस थीटा। ठीक है, 2/11 30h प्लस थीटा। 2/11 30h 3 से 4 तो 3 आएगा, माइनस 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। 2/11 एक ही आएगा दोनों तरफ सॉल्व करने से, इंटू 90। तो इधर आएगा 180/11 और 180/11 16 सही 4/11 मिनट पर कितने बजकर? 3 बजकर। तो इसका भी यही आंसर आएगा, 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो इसे शॉर्ट से करने का कोशिश करते हैं। 60/11 इंटू H1, 60/11 इंटू H1, 60/11 इंटू H1 का मतलब 30, 180/11 बराबर 16 सही 4/11 मिनट। कितने बजकर? 3 बजकर। तो ये है हमारा शॉर्ट, ये है हमारा मेथड। तो ये शॉर्ट कैसे बना इसको समझते हैं। 60/11 तो 60 कैसे आया कि घड़ी के सर्किल, एक पूरा सर्किल कितने मिनट का होता है? 60 मिनट का होता है। तो यहाँ से तो मैंने 60 ले लिया कि घड़ी का एक पूरा सर्किल कितने मिनट का होता है? 60 मिनट का होता है। अब ये 11 कैसे आया कि घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर के कितने बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं? तो 1 घंटे में एक बार बनाती हैं, लेकिन क्या होता है 12 से 1 बजे के बीच एक बार नहीं बना पाती हैं, तो 11 बार बना पाती हैं। तो कितने बार कोण बना पाती हैं 0 डिग्री का? 11 बार। बताओ भाई। तो 60 कैसे आया? पूरे सर्किल का। और 11 कैसे आया? ये 11 बार 0 डिग्री का कोण बनता है। H1 मैंने यहाँ से ले लिया। ठीक है, तो अब यह प्रश्न समझ में आ गया आपको दोनों मेथड से, चाहे प्लस करो या माइनस करो एक ही आंसर आएगा। 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो सबसे पहले इसे शॉर्ट से करते हैं। 60/11 इंटू H1। तो जब इसे सॉल्व करेंगे 60/11 इंटू 8, 480/11, 480/11 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 43 सही 7/11 मिनट। कितने बजकर? 8 बजकर। कितने बजकर? 8 बजकर।
अब इसे फॉर्मूले से करते हैं। m बराबर 2/11 30 × 8 माइनस थीटा। थीटा मतलब कोण कितना होगा 0 डिग्री, तो 2/11 240 आएगा, और 240 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो 480, 480/11 480/11 को जब सॉल्व करेंगे तो 43/7/11 मिनट। कितने बजकर 8 बजकर, कितने बजकर 8 बजकर। अब इसको घड़ी में देखने का प्रयास करते हैं। बनेगा तो 8 तो ये बज गए, ये 8 बज गए। अब 43 मिनट करना है मुझे, 8 × 40 मिनट तो ये होगी। तो अगली जो सुई होगी वो कहाँ पर होगी, ऐसा कोड बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगले और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो सबसे पहले शॉर्ट से करते हैं। 60/11 इंटू h बंद करेंगे तो 5 आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 300/11 300/11 को जब करेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 27 3/11 मिनट। कितने बजकर 5 बजकर, कितने बजकर 5 मिनट 5 बजकर। तो इसे फॉर्मूले से करते हैं। 2/11 30 इंटू h1 5 आएगा माइनस 0 डिग्री। 2/11 150 2/11 तो यह कितना आएगा 300, और 300 को जब 11 से भाग देंगे तो 27 सही 3/11 मिनट पर। कितने बजकर 5 बजकर। इसे घड़ी में देखते हैं। टाइम है 5:27 सही 3/11 मिनट। तो यह वाली सुई 5 से थोड़ा आगे निकल चुकी होगी। अब 27 5 पंजे 25 और 27 मिनट कहाँ पे होंगी, कहीं न कहीं ऐसे करके कोड बना होगा, ठीक है। आगे और प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी। इस प्रश्न को इस प्रकार भी लिखा जा सकता था, घड़ी की दोनों सुइयां कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, घड़ी की दोनों सुइयां कब सीधी और सरल रेखा में होंगी। तो इस प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इसे फॉर्मूले से करते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक है। m बराबर होता है 2/11 30h माइनस 180। अब ये 180 क्यों आ गया कि क्योंकि घड़ी की सुइयां जब एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। इंटू h1 का मतलब 9 180 इंटू 90। जब
जब सॉल्व करेंगे तो 180/11, 180/11 को जब सॉल्व करेंगे तो 16 सही 4/11 मिनट कितने बजकर 9 बजकर। तो इस प्रश्न को मैंने पहले मेथड से किया, अब इसे देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से। क्या होता है जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण होता है। कहीं ना कहीं एक सीधी और सरल रेखा में होती है, तो ये कोण कितना होता है 180 डिग्री। अब इसे जब शॉर्ट से निकालेंगे तो वह समय जो दिया गया है उसे 6 से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज गिन लेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है 60/11, ये तो वही आएगा, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि 9 से 10 बजे के बीच, तो 6 से क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो 3 को 3 लिखेंगे तो कितना आया 180/11 आया। और 180/11 को क्या कह सकते हैं 16 सही 4/11 मिनट कितने बजकर 9 बजकर, कितने बजकर 9 बजकर। अब इसका दूसरा कोड तो बनेगा नहीं, क्यों कि घड़ी की सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो एक ही कोण बनेगा, वो भी कितना बनेगा 180 डिग्री का, कितने टाइम पर 9:16 सही 4/11 मिनट पर। तो इस टाइम को इस घड़ी में देखते हैं। यह टाइम हुआ 9 बज के अब 16 सही 4/11 मिनट। कहीं ना कहीं ये टाइम रहा होगा 9:16 सही 4/11 मिनट, ठीक है। और आगे प्रश्नों को देखते हैं, इसी प्रकार समझते हैं क्या कुछ खास है आज की क्लास में। 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत हो गई, कब एक दूसरे के विपरीत हो गई। तो सबसे पहले घड़ी में ही देख लेते हैं। ये घड़ी है 4 से 5, तो कहीं ना कहीं 4 तो बजेंगे ही बजेंगे। अब यह टाइम आएगा, या तो ऐसा आ सकता है, देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। 60/11। अब 4 से 5 बजे की बात की थी, तो 6 बजे को एग्जैक्टली हम पकड़ेंगे। तो 6 बजे को पकड़ेंगे, जब इधर चलेंगे तो 2 अंक है, ठीक है। और जब मैंने बताया था 6 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो घूमो क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने अंक हैं तो 10 अंक हैं, तो 10 को यहाँ पे लिख दो। तो 600 हो गए, और 600 को जब 11 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 54 सही 6/11 मिनट, 54 सही 6/11 मिनट कितने बजकर 4 बजकर, कितने बजकर 4 बजकर। इस घड़ी में देखते हैं तो 4 बजकर 4 बज गए। अब यह जो एग्जैक्टली टाइम होगा कहीं ना कहीं ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा होगा। अब इसे लॉन्ग मेथड से करते हैं, फॉर्मूले से करते हैं। जब फॉर्मूले से करेंगे तो 2/11 माइनस 180 डिग्री,
जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2/11 120 माइनस 180। जब 120 इसमें से लेस नहीं होंगे तो क्या करेंगे, प्लस का साइन लगा लेंगे। 300 और जब इसे 2 से मल्टीपल किया तो 600 और 600/11 को करेंगे तो कितना आएगा 24 6/11 54 6/11 मिनट। कितने बजकर 4 बजकर। तो यह टाइम आया और यह आया, टाइम एक ही आया। अब ये हमारा लॉन्ग मेथड है और ये शॉर्ट है। आगे और प्रश्नों को देखते हैं इसी प्रकार। तो अगला प्रश्न हमारा 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी, कब एक 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, कब सीधी और सरल रेखा में होगी। तो मैं चाहता हूँ प्रश्न का आप जवाब मुझे दें। तो इस प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी यह क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली क्लास में देखेंगे कि 90 डिग्री से किस प्रकार प्रश्नों को पूछा जा सकता है और हम सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।